पे अभिमान मत करना मेरे भाई। माता पिता एक ही बात सिखाते हैं और मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा कभी धन पर अभिमान मत करना। क्या बोलते हैं? कभी धन पर अभिमान मत करना और महाराज कभी स्वाभिमान मत खोना, तो जीवन में प्रगति ही प्रगति पाओगे। बस अभिमान नहीं चाहिए जीवन में और स्वाभिमान कभी उतरना नहीं चाहिए, तो वो व्यक्ति हमेशा स्वाभिमानी कहलाता है। दोनों शिष्य और गुरु एक ही गांव में धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन ऐसा आया कि बताया जाता है कि 8 दिन 15 दिन 1 महीना व्यतीत हो गया। रात का समय था, एक राजा के इसमें चोरी हुई, बहुत बड़ी चोरी हुई। तो चोर का कड़ा वहीं पर गिर गया। ज्ञान तो दे रहे हो ना? चोर का कड़ा राजमहल में गिर गया। अब चोर तो चला गया, राजा उठा तो तिजोरी देखी तो तिजोरी खाली थी। राजा ने सिपाहियों को बुलवाया और बुलवा करके बोलने लगे कि महल की चोरी हो चुकी है और ये चोर का कड़ा है। पूरे राज्य में जितने भी लोग हैं उनको बुलाओ और ये कड़ा जिसके हाथ में फिट होगा ना वही व्यक्ति चोर होगा। अब सभी लोगों को बुलाया गया। उस गांव में सब काम करने वाले लोग थे तो ऐसे थे, मेरे जैसे नहीं। कैसे थे? ऐसे थे। और गुरु और शिष्य बैठे बैठे खा रहे थे। 1 महीने से यदि किसी को लड्डू घी में तला हुआ, घी का शीरा बनाया हुआ यदि महाराज मिल जाए तो वे व्यक्ति 1 महीने में ही मोटा तगड़ा बन जाता है। वे सब मुझे ऐसे देख रहे हैं। हाँ, मैंने तो कल शीरा भी नहीं खाया। हमारे शिव सिंह भाई ने बहुत सुंदर कितने 12 किलो घी डाल दिया। इतना घी कोई डालता है बोला? बोले भक्त लोगों को घी खिलाएंगे तो वो घी खाकर के तंदुरुस्त होंगे और ताली की सेवा जोर जोर से करेंगे और जोर जोर से नाचेंगे। महाराज भाव तो देखो, आज पूरे गांव वालों को बुलाया, कड़ा डाला और कड़ा किसी के हाथ में फिट नहीं लेता। फिर बोला कि गांव के बाहर से कोई लोग आए हैं, कोई 2 संत बना रहे हैं, उन संत को बुलाओ। संत को बुलाया गया। संतों को बुलाया तो बताया जाता है गुरु के हाथ में तो कड़ा नहीं बैठा, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं और चेले तो चेले ही होते हैं। चेले कितने भी बड़े हो जाए, मैं देखो लोग कहते हैं दीदी आप बापूजी से ज्यादा अच्छा बोलते। अरे भाई ऐसी गलती मैं नहीं कर सकती। मेरे बापू महाराजा हैं और हम प्रजा हैं। महाराजा की जगह हम कभी नहीं ले सकते। महाराज आज गुरु और चेले में बहुत अंतर है। गुरु जी के हाथ में कड़ा नहीं बैठा पर चेले के हाथ में कड़ा बैठ गया। अब सिपाहियों ने कैद कर लिया गुरु और चेले को। ये बाहर से आए हैं और चोरी 100% इन्होंने ही की होगी। गुरु और चेले को ले जाकर के कारागार में डाल दिया। गुरु जी ने बोला कि बेटा बोला था ना मैंने कि कहीं पर ठहरा हुआ जल जिस प्रकार से एक जगह पर ठहरा हुआ जल कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार से यदि महाराज मन में दूषित मन हो जाए या मन अपवित्र हो जाए तो वो व्यक्ति अपवित्र ही सोचता है, उसका मन बिगड़ जाता है। आज हमारा भी वही हुआ। हमने जो एक दिन भोजन हम वहां से लेते थे, हम लालच करके 1 महीने रुके तो ये लालच का परिणाम है। प्रणाम करने लगा चेला और चेला प्रणाम करते हुए कहने लगा कि गुरुजी कहते हैं लोग कि गुरु ही ऐसा है कि व्यक्ति को तारता है और चेले को अभिमान होता है गुरु पर।
जिस समय में बापूजी मुझे बोलते थे कि बेटा ये ले माइक और रामधुन बोल ले, बापूजी मैं नहीं बोल सकती, इतनी सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि आपके सामने मैं माइक ले सकूं। पर आज दुख होता है कि जिस समय में मेरे बापूजी थे, जिस समय में गुरुजी थे, उस समय में नहीं बोल पाए। मेरे गुरुजी की एक ही इच्छा थी कि राम नाम का प्रचार प्रसार करे मेरी लड़की, और गांव गांव में जाकर के भगवत नाम चिंतन करे। बस एक ही इच्छा मन में रह गई कि मेरे बापूजी के सामने मैं एक कथा कर लेती, एक कथा कर लेती ना तो भी बहुत था। लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी ऐसे करते हैं, हमारे गुरुजी वैसे करते हैं, पर मैं उनका बोलना चाहूंगी, आपके गुरुजी ने आपको धन दिया होगा, आपके गुरुजी ने आपको पद प्रतिष्ठा दी होगी। महाराज मैं इतनी धनवान हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे